हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज न्यूज़ से हट के बात करेंगे जी। आज बात करूंगा मैं इन डिटेल अबाउट द डेफरिंग, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ द ओवरसीज स्टूडेंट्स इनरोलमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इन तमाम चीज़ों को गवर्न करता है, तो ये नेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग टू ओवरसीज स्टूडेंट्स 2018 का डॉक्यूमेंट है, जिसको नेशनल कोड बोला जाता है। ये तमाम डेफरिंग, सस्पेंशन, कैंसलेशन से रिलेटेड क्वेरीज जो हैं जी, उनको डील करता है। अब इसके अंदर उन्होंने जैसे बताया हुआ है इस पूरी डिटेल में कि जो रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स हैं जी, वो डेफरिंग से मुतालिक, सस्पेंशन या कैंसलेशन से मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक प्रिज्म नाम की डाटाबेस है, प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। उसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है और वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है टू द डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड होम अफेयर्स, और इसी तरह से जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उनको वो एक्सेसिबल होती है जी। अब इसमें जो रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स हैं वो तो अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिलेटेड है इंटरनेशनल स्टूडेंट से मुतालिक, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस डाटाबेस के अंदर अपलोड करते हैं। अब इसकी जो की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी, डेफरल, सस्पेंशन या कैंसलेशन की, तो सबसे पहले तो इसमें कैंसलेशन का उन्होंने जिक्र किया है जी कि कोई भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा है उसको जो प्रोवाइडर्स हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, वो उन वीज़ाज़ को कैंसिल कर सकते हैं इफ़ द डेफरल और सस्पेंशन इज़, आगे उसकी 4 कंडीशंस हैं जी, ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट के कंडक्ट या मिसबिहेवियर की वजह से, या कंपैशनेट और कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस हैं उन रीजंस की वजह से, या जो कंपैशनेट या कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस हैं दैट वारंटेड द डेफरल और सस्पेंशन ऑफ स्टडी सीज टू एग्जिस्ट, और या इज़ बेस्ड ऑन द फ्रॉडलेंट एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स गिवन टू द रजिस्टर्ड प्रोवाइडर, के रजिस्टर्ड प्रोवाइडर को स्टूडेंट्स ने कोई फ्रॉडलेंट एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं फॉर द एडमिशन। तो इन बेसिस के ऊपर जो है वो स्टूडेंट जो इनरोलमेंट है और उन चीज़ों को वो कैंसिल किया जा सकता है जी। अब अफेक्ट क्या है जी ऑन द कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। तो कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट के ऊपर जब भी डेफर, सस्पेंशन या कैंसलेशन का प्रोसीजर इनिशिएट होता है, तो उसमें रजिस्टर्ड एजुकेशन प्रोवाइडर हैं जी, वो प्रिज्म के अंदर उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ओवरसीज स्टूडेंट की डेफरिंग या सस्पेंशन है वो इनिशिएट करता है विदाउट अफेक्टिंग द एंड डेट ऑफ द COE, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है जी, वो इनिशिएट करता है डेफरिंग या सस्पेंशन दैट विल अफेक्ट द एंड डेट ऑफ द COE, और इस केस में जो रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है जी, वो इमीडिएटली एक नया COE या जिसको रिवाइज्ड COE कहते हैं जी, वो इनिशिएट कर देता है और वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया जाता है इन रिटर्न। अब तीसरी कंडीशन क्या है जी, कि जो प्रिज्म के अंदर जो रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है वो कहता है जी कि वो परमानेंटली कैंसिल या टर्मिनेट कर दें जो इसका जो ओवरसीज स्टूडेंट्स की जो इनरोलमेंट है। तो इन दैट केस जो COE स्टेटस है उसको कैंसल्ड लिस्ट कर दिया जाता है जी। अगर जो ओवरसीज स्टूडेंट है इज़ अंडर द एज ऑफ 18, इन दैट केस एजुकेशन प्रोवाइडर है वो स्टिल वेलफेयर अरेंजमेंट्स का ज़िम्मेदार होगा। तो स्टूडेंट अपने तौर पे डेफर या सस्पेंशन या कैंसलेशन ऑफ द इनरोलमेंट का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करता है जी। तो ये किन बेसिस के ऊपर स्टूडेंट जो है वो इनिशिएट कर सकता है जी, उसमें कंडीशन जो पहली है कि सीरियस इलनेस है या इंजरी है, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट करता है कि ओवरसीज स्टूडेंट वाज अनएबल टू अटेंड क्लासेस। नंबर 2, bereavement of close family members such as parents or grandparents where possible a death certificate should be provided, कि अगर कोई उनके क्लोज फैमिली मेम्बर जो है उसकी डेथ हो गई है, तो इन दैट केस जो स्टूडेंट है वो डेफर या सस्पेंशन और कैंसलेशन का जो प्रोसीजर है उसको इनिशिएट कर सकता है जी। और इस केस में जो डेथ सर्टिफिकेट है उसका प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नंबर 3 पे है जी, मेजर पॉलिटिकल अपहीवल है और नेशनल डिज़ास्टर है स्टूडेंट्स होम कंट्री के अंदर दैट रिक्वायर एमरजेंसी ट्रैवल, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, इन्वॉल्वमेंट है और विटनेस ऑफ अ सीरियस एक्सीडेंट है, यानी कोई भी ट्रॉमेटाइज जो कंडीशन क्रिएट होती है जिसमें स्टूडेंट जो है वो किसी ट्रॉमा का शिकार हो गया, तो इन दैट केस ही और शी कैन इनिशिएट द डेफर और सस्पेंशन। और जहाँ पे रजिस्टर्ड प्रोवाइडर वाज अनएबल टू ऑफर अ प्री रिक्विजिट यूनिट और द ओवरसीज स्टूडेंट हैज़ फेल्ड अ प्री रिक्विजिट यूनिट, इन दैट केस अ डेफर और सस्पेंशन कैन बी इनिशिएटेड। अब दूसरी कंडीशन क्या है जी, कि प्रोवाइडर इनिशिएटेड डेफरल, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ इनरोलमेंट, जो एजुकेशन प्रोवाइडर है वो भी अपने तौर पे डेफरल्स या सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ इनरोलमेंट जो है वो इनिशिएट करता है जी। उसकी कंडीशंस में मिसबिहेवियर है बाय द ओवरसीज स्टूडेंट,
दी ओवरसीज स्टूडेंट नंबर सेकंड है ओवरसीज स्टूडेंट्स फेलियर टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट, जो फ़ी की सूरत में वो पे करनी है जी, वो अनएबल टू द स्टूडेंट इज़ अनएबल टू पे दैट फ़ी टू अंडरटेक और कंटिन्यू द कोर्स। और नंबर थर्ड है जी ब्रीच ऑफ कोर्स प्रोग्रेस और अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स बाय दी ओवरसीज़ स्टूडेंट। अगर एजुकेशन प्रोवाइडर जो है वो खुद से इनिशिएट करता है ये डेफरल्स या सस्पेंशंस को, तो इस केस में जो स्टूडेंट है उसके पास 20 दिन का टाइम होता है जी कि वो जो इनका इंटरनल यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का इंटरनल जो कंप्लेंट और अपील प्रोसेस मैकेनिज़्म है वो उसमें अपील को कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, और 20 डेज़ का टाइम पीरियड जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया जाता है। तो ये नेशनल कोड आप अपने जहन में रखें। इसका जो स्टैंडर्ड 9 है वो डेफरिंग सस्पेंशन, जिसको लीव ऑफ एब्सेंस भी कहते हैं, और इसी तरह से जो कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट है उसको डील करता है जी। अब दूसरे नंबर पे हम बात करें तो जो डेफर या लीव ऑफ एब्सेंस है जिसको सस्पेंशन भी बोलते हैं जी, वो है क्या चीज़, ये किस बला का नाम है, और डेफरल कब होती है जी, और लीव ऑफ एब्सेंस जो है वो कब ली जाती है। अब डेफरल को अगर हम देखें, जो डेफरिंग ऑफ द कोर्स है ये होती है जी एक स्पेसिफिक टीचिंग पीरियड जिसको कहते हैं, या स्पेसिफिक सेमेस्टर के एंड यानी टाइम तक, कि जब एक टीचिंग पीरियड स्टार्टअप हो रहा है या एक सेमेस्टर जब तक जो है जी वो स्टार्टअप नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्टअप हो रहा है उस पीरियड तक ये डेफरल जो है वो हो सकती है। और इसका टाइम पीरियड जो है जी वो जो है वो नॉट लेटर दैन 1 ईयर, इट इज़ मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। और इसमें यानी विद इन अ ईयर डेफर जो हैं जी वो आप ले सकते हैं। डेफर से अगर हम बात करें लीव ऑफ एब्सेंस की, तो ये जो लीव ऑफ एब्सेंस है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव इलेक्टेड टू टेक ऑफ फ्रॉम योर स्टडीज़ where your current place in your course is held for you. You may elect to take a leave of absence from your studies at any time. अब लीव ऑफ एब्सेंस जो है वो उसका भी टाइम पीरियड मैं आगे आपको चल के बताऊँगा, वो भी मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ टू 12 मंथ से ही होता है, लेकिन वो किसी भी टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑन दैट केस जो आपकी पोजीशन होगी विद इन द इंस्टीट्यूशन वो विद हेल्ड रखी जाएगी, उसको यूनिवर्सिटी किसी बंदे को जो है जी वो जो पोजीशन है वो ऑफ़र नहीं कर सकती। लेकिन डेफरल के अंदर ये चांसेस होते हैं जी कि जो आपकी पोजीशन है वो किसी और को जो है वो एलोकेट कर दी जाए। तो डेफर अब दोनों केसेस में डेफरल है या लीव ऑफ एब्सेंस है, इन दोनों केसेस में आपके वीज़ा ड्यूरेशन है उसके ऊपर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो जो टाइम पीरियड आपका गुजर रहा है वो वीज़ा के एक्सपायरी के अंदर वो काउंट होगा। अब कौन जो लोग हैं जी वो डेफर अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो लीव ऑफ एब्सेंस अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा, और दिस इज़ द जनरल रूल फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि डेफर वो लोग अप्लाई करते हैं जी, वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिन्होंने अभी अपनी स्टडीज़ कमेंस नहीं की और उनकी अभी तक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर इनरोलमेंट नहीं हुई। तो और लीव ऑफ एब्सेंस या सस्पेंशन ऑफ स्टडी जो है जी वो दोस्त अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी अपनी स्टडी कमेंस कर चुके हैं और जिनकी ऑलरेडी एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हो चुकी है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो डेफरमेंट है या जो दूसरी लीव ऑफ एब्सेंस है। अब इसमें एकेडमिक ईयर्स का मैं आपको बताता चलूँ बिफोर मैं आपको इसमें लास्टली जो बताऊँगा कि डेफरमेंट और या जो लीव ऑफ एब्सेंस है वो कितनी ड्यूरेशन की होती है। तो दिस इज़ नॉर्मली, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि ये एक डेफर जो आप कोर्स करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेमेस्टर यानी आपने अगर एक सेमेस्टर में डेफ़र किया है तो आपको नेक्स्ट जो सेमेस्टर है वहाँ से वो आप स्टार्टअप करेंगे, या मैक्सिमम ये जो डेफ़र चलता है जो वो 1 ईयर तक होता है। तो इसमें एकेडमिक डेट्स हैं, एकेडमिक ईयर की जो डेट्स हैं उनका हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं स्टडी ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है उससे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि स्कूल्स के अंदर जो लेंथ है वो 13 ईयर्स इन टोटल है। सेमेस्टर 4 होते हैं जी, और स्टार्ट जो डेट है जी वो लेट जनवरी और अर्ली फरवरी की है। इंग्लिश के जो कोर्सेज़ के जो इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जी वो उनकी लेंथ 5 वीक्स टू 1 ईयर होती है, और सेमेस्टर स्प्लिट होते हैं इनटू वीक्स, और स्टार्ट इसमें थ्रू आउट द ईयर है। फाउंडेशन कोर्सेज़ के लिए लेंथ जो है एकेडमिक ईयर की जो लेंथ है वो 1 ईयर है। सेमेस्टर इसमें ब्रेक्स जो हैं वो डिपेंड करेंगी कोर्स के ऊपर, और स्टार्ट्स इसमें जो हैं जी वो है फरवरी से, दैट कैन वेरी बाय द कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की जो लेंथ है 1 to 4 ईयर्स है। सेमेस्टर 2 होते हैं इसमें, और स्टार्ट्स हैं ये फरवरी
बट कैन वेरी बाय द कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं उसकी लेंथ है जी टिपिकली 3 ईयर्स, बट 4 ईयर्स फॉर ऑनर्स डिग्री। सेमेस्टर्स 2 इसमें होते हैं, ऑल दो सम इंस्टीट्यूशंस ऑफर 3 सेमेस्टर्स जिनको ट्राइमेस्टर्स भी हम कहते हैं। स्टार्ट ये टिपिकली मार्च से होता है जी, बट कैन वेरी बाय द कोर्स और इंस्टीट्यूशन है। पोस्ट ग्रेजुएट की लेंथ भी 1 to 2 ईयर्स है, सेमेस्टर 2 हैं इसमें। स्टार्ट इसका टिपिकली मार्च में है, बट कैन वेरी बाय कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। डॉक्टरल डिग्रीज़ के जो लेंथ है जी वो 3 साल है, प्लस 1 ईयर फॉर रिव्यू सेमेस्टर। इसमें जो है जी वो चूँकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर कैंडिडेट डू नॉट अटेंड क्लासेस, देयर आर यूजुअली नो फॉर्मल सेमेस्टर्स, और स्टार्ट डेट जो है वो नेगोशिएट होती है जी विद द PhD सुपरवाइज़र। अब इसमें मैं आपको लास्टली बताता चलूँ कि जो चार्टर ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट है जी, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट डेफरमेंट सस्पेंशन कैंसलेशन ऑफ स्टडी पॉलिसी प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्न इसको जो है वो नेशनल कोड जो 2018 का है वो उसको गवर्न करता है। इसके अंदर भी इन्होंने सारी ये पहले पॉलिसीज़ वगैरह बताई हैं। मैं इस वेबसाइट में से सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर अ डेफरमेंट और वॉलंटरी सस्पेंशन ऑफ स्टडी इज़ 1 सेमेस्टर। 1 सेमेस्टर है जी मैक्सिमम टाइम जो अलाउ है फॉर द डेफरमेंट और वॉलंटरी सस्पेंशन का, और इन मोस्ट केसेस अनलेस देयर आर अदर एक्सेप्शनल ग्राउंड्स टू बी कंसिडर्ड। आप 1 सेमेस्टर से ज़्यादा, आप जैसे कोविड के केस में 1 सेमेस्टर से ज़्यादा मैक्सिमम वो 2 सेमेस्टर्स तक की डेफर जो है वो आपको दे सकते हैं। अब 2 सेमेस्टर्स के बाद जो है दे वुड गिव यू अ रिन्यूड ऑफ़र। यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आपको एक रिन्यूड ऑफ़र देंगे, जिसमें अगेन आपको जो तमाम कंडीशंस हैं उस ऑफ़र की वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, जो भी कंडीशंस वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो उस पर लगाता है, और देन आप दोबारा से उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे उसी तरह से जैसे आपने पहले इंस्टेंस में किया था। और अगर आपने ऑलरेडी फ़ी पे की हुई है तो वो इस ऑफ़र के अंदर उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो सीक वीज़ा वेबसाइट के ऊपर जो उन्होंने इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड बताया हुआ जी डेफरिंग का या सस्पेंशन लीव ऑफ एब्सेंस का, वो 6 माह से लेके 12 माह तक है जी, फ्रॉम 6 to 12 months। दिस इज़ द टाइम पीरियड जो मैक्सिमम जो है वो आपको दिया जा सकता है फॉर द डेफर or for the suspension of the course. So this is it about regarding the deferment and leave of absence. So इसमें बहुत से questions थे, so I thought to give a brief on that। और इसमें अगर मैं किसी जगह पे जो है वो आपको ठीक तरह से नहीं बता पाया हूँ, और if you have any other queries so you can put it in the comment section, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी अगर मेरी कोई correction है तो मैं उसको correct कर लूँ, और अगर in case I would be giving out some feedback on that, so I would love it to। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।